नमस्कार, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और ज़िंदगी का खूब आनंद ले रहे होंगे। ज़िंदगी आनंद के लिए, खुशियों के लिए है। आज हम एक ऐसे चक्कर के बारे में बात करेंगे, जो हमारे आस-पास के वातावरण को खुशनुमा और सुखी बनाता है। चक्र है अनाहत चक्र, हृदय चक्र, इसके बारे में आज हमने बात करनी है। जब भी मन में प्रेम उपजता हो, मन प्रेम से भरा रहता हो, दूसरों के प्रति करुणा से भरा रहता हो, दूसरों के प्रति अच्छा सोचता हो, तो समझो आपका अनाहत चक्र जागृत है। ये इसके बारे में बात करता हूँ, अब मैं बताता हूँ आपको कि ये कहाँ स्थित है। ये हृदय के पीछे रीढ़ की हड्डी पर चौथा चक्र है। पहला होता है नीचे मूलाधार, दूसरा स्वादिष्ठान, तीसरा मणिपुर, चौथा अनाहत चक्र, हृदय चक्र। इसको बैलेंस रखिए। अगर ज़िंदगी को बैलेंस बनाकर जीना चाहते हो, ये रीढ़ की यानी हृदय के पीछे रीढ़ की हड्डी पर चौथा चक्र है। इसका रंग हरा, ग्रीन होता है रंग इसका। इसका बीज मंत्र यम, बीज मंत्र यम होता है इसका। तत्व वायु, इसका देवता गणेश। यानी इन चक्रों के बारे में जब हम बात करते हैं, इनकी जो प्रकृति है या जिनका स्थान है, रंग क्या है और इनके लिए कौन-सी मुद्रा का अभ्यास करें। अगर आपका उम, अनाहत चक्र इम्बैलेंस है, तो आपके मन में दूसरों के प्रति घृणा, जलन, ये चीज़ें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। जब ये बढ़िया होता है, संतुलित होता है, तो दूसरों के प्रति करुणा जागेगी, प्रेम जागेगा, दान करने को मन करेगा भी, ये चीज़ें दान करते हैं। दूसरों की सहायता करने को मन करेगा। इस समाज में हम रहते हैं ना, तो उसके अंदर हमारे समाज के अंदर जो साथी होते हैं, उनको किसी न किसी की ज़रूरत तो होती ही है। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं, वो किसी न किसी चीज़ के लिए, क्योंकि सभी के पास तो साधन नहीं होते ना, कुछ लोगों के पास साधन होते हैं। कई लोग साधन होते हुए भी जब दूसरों की हेल्प नहीं करते, तो मान लो उनका जो हृदय है, कुंठित हो चुका है। ये करुणा का, दया का, प्रेम का स्थान है। और ये भी जब उल्ट होता है, तो यहीं से घृणा उपजती है, यहीं से जलन पैदा होती है। जब दूसरों को देखकर जलन पैदा होने लग जाए कि ये बंदा बढ़िया काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है, तो हमें लगेगा तो भी काम तो बढ़िया कर रहा है, पर हमें लगेगा ये बंदा बढ़िया काम नहीं कर रहा। हम उसकी आलोचना करेंगे। इस चक्र को जागृत करने के लिए, अनाहत चक्र को जागृत करने के लिए मुद्रा है इसकी एक, हृदय मुद्रा। उसको करना कैसे होता है? इस प्रकार अपनी पहली उँगली तर्जनी को अंगूठे से टच कर लें। बैठ जाएँ, कुर्सी पे बैठ जाएँ। जहाँ आपको स्थान अच्छा लगता है, कुर्सी मत करो, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन में बैठ जाएँ। जो भी स्थिति आपको अच्छी लगती है, उसमें बैठ जाएँ। लेट के कर लो। ये जब ये इम्बैलेंस हो जाता है ना, तो हृदय के रोग, छाती के रोग आने शुरू हो जाते हैं।
ये जो लोगों को स्टंट डल रहे हैं, हार्ट की बीमारियाँ हो जाती हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, ये नहीं होंगी। अगर आप इस मुद्रा का अभ्यास करते हो, सीधे बैठकर कम से कम 108 बार तो कर लो। मैं तो लोगों को कहता हूँ 5 बार ही कर लिया करो। परंतु जो आयुर्वेद और योग के जो ग्रंथ हैं, वो कहते हैं कम से कम 8 बार करो। 108 बार, सॉरी 108 बार। 5 बार कर लो, 11 बार कर लो, 21 बार कर लो, 101 बार कर लो, 108 बार कर लो। कर लो इसे, करो। अगर हृदय की बीमारियों से बचना चाहते हो, इस प्रकार बैठो, ऐसे, और यम का उच्चारण करना है, यम। यम। आँखें बंद, ध्यान हरे रंग पे लगाओ। महसूस करना है कि आप हरी घास पे बैठे हो, या आपके सामने हरा-भरा मैदान है। कहीं पार्क में चले जाओ। पार्क में जाकर हरे घास पे बैठकर, चारों तरफ हरियाली हो, वहाँ बैठकर यम का उच्चारण करो, यम, यम। यम। इसके जो आसन हैं, ये तो मुद्रा की बात कर ली मैंने, और प्राणायाम की बात कर ली, बीज मंत्र की बात कर ली, अनुलोम-विलोम, ये जो आपका चंद्रभेदी प्राणायाम है, वो करें, इसके लिए भ्रामरी प्राणायाम करें, हृदय को खोलने वाले प्राणायाम करें। अगर आप बीपी की गोली खा रहे हो, तो कपालभाति नहीं करनी आपने, पेट को नहीं हिलाना, नहीं तो बीपी और बढ़ेगा, हार्ट आपका खराब होगा। नहीं करने ये काम। तो एक तो ये मुद्राभ्यास हो गया। आसन कौन-कौन से करने हैं? आसन जैसे एक उष्ट्रासन होता है, वज्रासन में बैठ जाओ, अपने घुटनों के बल खड़े हो जाओ और पीछे आकर अपनी एड़ियों को पकड़ो, उष्ट्रासन, जो खोलने वाला था, भुजंगासन, ये आसन करो, भुजंगासन, जो छाती को खोलने। एक जैसे इस प्रकार कर लें और छाती को खोल लें, जितना पूरा खोल सकें, पीछे की ओर ले जाएँ, ऐसे, इस प्रकार, ऐसे, इस प्रकार। 2-3 आसन, वज्रासन में बैठ के कोई भी आप कर सकते हो, वज्रासन कर लो आप, भुजंगासन कर लो। अ, जैसे ये धनुरासन है, मैंने बताया, धनुरासन करना है आपने, भुजंगासन, ये 3-4 आसन हैं, इनको करो। खान-पान का ख्याल रखें, हरे रंग की चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर शामिल कर लें। हरा रंग, जैसे जितनी भी हरे पत्तेदार सब्जियाँ हैं, उनको खाएँ, हार्ट को मजबूत करेंगी वो। हरे बीज हों जो, वो खाएँ, जैसे पंपकिन सीड्स हैं, मेथी है, पालक है, हरी हरी चीज़ें देख लो आप, आपके आस-पास आपको हरी चीज़ें जो मिलती हैं, कद्दू है, टिंडा है, तोरी है, ऑल दीज़ आर ग्रीन, इनको खाएँ। अपनी यानी खान-पान के अंदर इनको शामिल कर लो। तो आप अपने अनाहत चक्रों को, अपने हृदय चक्र को, अपनी छाती को मजबूत कर पाओगे। अस्थमा नहीं होगा, हृदय की बीमारियाँ नहीं होंगी। कितनी बीमारी चले, कितनी दवाइयाँ खा रहे हैं लोग आपके आस-पास। कहते हैं अगर हम हृदय मुद्रा लगाकर यम का उच्चारण करते हैं, ये मुद्रा लगाकर, तो बी बी जो दवाइयाँ हैं वो छूट जाती हैं। दवाइयाँ छूट जाएँगी आपकी। फिर एक बात और कहते हैं, अगर ज्योतिषियों की माने, मैं कहीं पढ़ रहा था कि हृदय को मजबूत रखना है,
चांदी की अंगूठी में बुधवार के दिन पन्ना पहने। पन्ना हरे रंग का जो होता है, हरा रंग, हरे रंग के कपड़े अपने शरीर के साथ अटैच करके रखें। जहाँ भी आपको मौका मिलता है, हरे रंग को देखें। घर के अंदर पौधे लगाएँ, जितने भी पौधे लगा सकते हैं लगाएँ। मनी प्लांट है जैसे और बहुत हैं। अगर आपके पास जगह नहीं है तो गमलों में लगा लो, अगर जगह है दैट्स गुड। तो जो चीज़ें आप लगा सकते हैं, लगाइए। अनाहत चक्र को बैलेंस करने के लिए, अनाहत चक्र को एक्टिवेट करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आज का ये जो मेरी बातचीत है आपसे, आपको अच्छी लगी होगी। मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो और मेरे चैनल को बहुत अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब करवाएँ, ताकि मैं और नई-नई चीज़ें आपके लिए लेकर आ सकूँ। धन्यवाद, नमस्कार मेरे साथ जुड़ने के लिए।